बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में 8.12 तक कंप्लीट हो गए थे, तो इस लेक्चर में हम 8.3 से स्टार्ट करेंगे। आई काम पार्ट वन बिजनेस मैथ है, चैप्टर नंबर 8 और सेट ए है। चैप्टर का नाम है सिम्युल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा, 8.13 कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को सॉल्व करें। एक्स इट्स मीन कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ को आपने निकालना है। इक्वेशंस उसने दो दे दी हैं, 4x - 3y इक्वल है 1, और सेकंड है 3x + 4y इक्वल है 18। ओके, सॉल्यूशन लिख लेता हूँ सबसे पहले। ओके, इक्वेशन में रिस्पेक्टिवली हम इसको इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। 4x - 3y इक्वल है 1। सेकंड वाले को 3x + 4y इक्वल है 18 -18, सॉरी। ओके, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का मैंने नाम दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप वन हमने ये करना होता है कि हमने सेम करना होता है किसी नंबर को। एक्स वाली वैल्यूज़ को सेम करेंगे या वाई वाली को। तो मैं वाई वाली वैल्यूज़ को सेम करूंगा। ऊपर 3 है और नीचे 4 है। अगर मैं 3 को वाई को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 बन जाएगा, और नीचे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 12 बन जाएगा। और साथ प्लस और माइनस का साइन है, तो मैंने कहा था कि जब भी ऑपोजिट साइन होंगे तो हम ऐड करेंगे। सेम वही सिनेरियो करते हैं। इक्वेशन वन को मैं फुल इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि वो 12 बन जाए। और नीचे इक्वेशन टू को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये पूरी इक्वेशन 12 बन जाए। ओके, मैं लिखता हूँ इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इक्वेशन टू मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन ऐड। ओके, लिटिल बिट स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ तो क्वेश्चन जस्ट नजर आता रहे। ओके, अच्छा, मैं हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन वन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 16 होता है। हमने फुल इक्वेशन में करना है, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 16x -4 3 = 12, y इक्वल 4 1 = 4। ये हो गया। और इक्वेशन टू को हमने कहा था 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 = 9x +4 3 = 12, y 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 54। और साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। उसके साथ मैंने कहा था कि ऐड करेंगे इनको हम, तो 16 और 9 होते हैं 25x। ये प्लस माइनस वाई सेम है बिल्कुल, तो कट जाएंगे। ओके, ये है जी, प्लस माइनस 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 करना है तो 50 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 25x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, 25 को 2 पे टेबल पे लेके जाएंगे तो हम ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की इक्वल है -2। 25 2 = 50 होता है, ठीक है। ओके, अब यही करूंगा मैं सेम इस इक्वेशन को। अब जो x की वैल्यू आएगी मैं पुटिंग कर दूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा इक्वेशन वन में या टू में कर दूंगा। तो इसमें मैं इक्वेशन वन में पुट कर देता हूँ x की वैल्यू। आप x में y, ओ सॉरी, आप इक्वेशन वन में भी पुट भी कर सकते हैं और टू में भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा आपका। तो मैं इक्वेशन वन में ही पुट करूंगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल है -2, ये वाली जो है इक्वेशन वन में। जहाँ जहाँ x आएगा वहां पे मैं 2 पुट करूंगा, -2 पुट करूंगा। 4x की जगह -2 पुट किया इक्वल है, ओ सॉरी इक्वल नहीं, -3y इक्वल है 1। तो ये हो जाएगा 4 2 = -8, क्योंकि माइनस का साइन है। -3y इक्वल है 1, -3y यहाँ पर ही रहेगा। 1 -8 है तो इक्वल है, दूसरी साइड जब अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, +8। तो ये -3y इक्वल 8 और 1 9 हो गए। ओके, ये -3y इक्वल है 9। तो मैंने कहा था कि 3 जब किसी चीज़ से इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 -3 है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन माइनस का साथ ही रहेगा। 3 3 सा 9, तो ये -3 हमारे पास आंसर आ गया।
वाई की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई और एक्स की हमारे पास -2 आ गई। ओके, इसके साथ ही इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 8.14 को भी मैं लिख लेता हूँ। ओके, 8.14 क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इक्वेशंस का नाम भी दे दिया है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, हमने सेम वही करना है कि एक्स या वाई की वैल्यूज़ को सेम करना होता है ना। तो मैं ऐसे करूँगा, इक्वेशन 1 को 6 को जो है 12 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, 12 y बन जाएगा ये वाला। और इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 12 बन जाएगा। अच्छा, साइन जो है यहाँ पर ना, एक मिनट। हाँ ठीक है, अच्छा मैं आपको ना उससे सिखाता हूँ ज़रा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, इसको 6 को अगर मैं 6 y को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 12 बन जाएगा, और नीचे 2 y को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12। सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि हमने साइन भी देखना होता है। अगर सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं, सेम साइन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और डिफरेंट साइन हो तो हम ऐड करते हैं। तो अब सेम साइन है तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 and equation 2 multiply by 6 and then add, सॉरी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट साइन हो तो ऐड। ओके, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, फुल इक्वेशन को अपने 2 से मल्टीप्लाई करना। 7 2 ज़ा 14 x माइनस 6 2 ज़ा 12 y इक्वल 22 ज़ा 40। इक्वेशन 2 को मैंने कहा है कि मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 3 ज़ा 18 x माइनस 6 2 ज़ा 12 y इक्वल 8 6 ज़ा 48 होता है। ओके, उसके बाद मैंने कहा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के सिनेरियो में ये होता है कि जिसके साथ प्लस का साइन होता है उसके साथ माइनस का आ जाता है, और जिसके साथ माइनस का होता है कि उसके साथ प्लस। आसान लफ्ज़ों में साइन को हम चेंज कर देंगे। तो ये प्लस है तो इसके साथ मैं माइनस लगाऊंगा, ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हमने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14 -18 इट्स मीन कि -4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ से -4 आ जाएगा। और एक्स, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। अब आपने इस वाले साइन को देखना होता है, नीचे वाले को। ठीक है, तो ये प्लस माइनस सेम हो गए, दोनों कट जाएंगी आपस में। ओके, ये प्लस माइनस 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 करना है आपने, 40 -48 8 होता है, और साइन बड़ी वैल्यू का आता है माइनस का। ओके, अब देखें दोनों तरफ माइनस का साइन है, ये वाला भी माइनस है और ये भी इक्वल, कि जब दोनों साइड सेम साइन हो तो आपस में कट जाते हैं। 4x इक्वल है 8, जो कि हो जाएगा x इक्वल, स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, इक्वल है 8/4। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कि x इक्वल है, 4 2 8 होता है तो x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2। अब जहाँ जहाँ जो है x आएगा वहाँ पे मैं 2 पुट करूँगा। अब इक्वेशन 1 में करूँ या 2 में, तो इस टाइम मैं इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर मैं 2 पुट करूँगा, सेम आंसर आएगा। ये 2, अच्छा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इन इक्वेशन 2। अब जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे आपने 2 पुट करना है, इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ। तो जहाँ पे x आएगा वहाँ पे मैं 2 पुट करना है, 3x की जगह 2 पुट किया, -2y इक्वल है 8। ओके, 3 2 ज़ा 6 -2y इक्वल है 8, -2y यहाँ पर ही रहेगा। 8, ये +6 है तो इक्वल से साइड जाके माइनस हो जाएगा, -2y, 8 -6 2 होता है, -2y इक्वल है 2। तो ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होकर साइन यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है। तो ये 2 2 कट गए आपस में, ये कट गया तो 1 बच गया, -1 हमारे पास आ गई y की वैल्यू।
तो एक्स की हमारे पास आ गई 2 और वाई की हमारे पास वैल्यू आ गई -1। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 8.15 और 8.16 को करेंगे इंशाल्लाह।